बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस्समाअ अलैकुम मिदरारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, दस्ते गैब का अमल। अमल बड़ा ही पावरफुल है और बड़ा ही मुजर्रब है। जो लोग माली एतबार से कमज़ोर हैं, जो लोग रेंट के रूम में रहते हैं, या जो लोग कर्ज़ में मुब्तला है, या जो लोग की कोई आमदनी का ज़रिया नहीं है, वो लोग इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर ज़रूर कामयाब करेंगे। अमल बेहद मुजर्रब है और बेहद आसान है और बेहद पावरफुल है। आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। अभी इस अमल को करने के लिए आपको उरूज माह में नौचंदी जुमेरात से कर सकते हैं, या अगर नौचंदी जुमेरात नहीं मिल सकती है तो उरूज माह 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के होते हैं। उन दिनों में से दूसरे जुमेरात को भी आप कर सकते हो, यानी उरूज माह में ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी इस अमल को करने के लिए आपको पहले ज़ाफ़रान की स्याही बनाना है। ज़ाफ़रान लेके आना है। ज़ाफ़रान लेके आ कर के उसमें अर्क गुलाब डाल के थोड़ा मिक्स कर दो और उसको 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए छोड़ दो। जब उसका अर्क जब उसमें मिल जावे तो ज़ाफ़रान की स्याही तैयार हो जाएंगी। अब उसमें अगर डार्क चाहिए तो उसमें थोड़ा सा फूड कलर उसमें मिला दो। फिर उसके बाद उसको जो है किसी पेन वगैरह में आप छान लो। छान करके उसकी जो ज़ाफ़रान की जो पत्ती होती है उसको निकाल लो, और फिर उसका जो ज़ाफ़रान जो है उस पेन में डाल लो। उस पेन में डाल करके, या फिर आप जो है किसी लकड़ी से भी आप लिख सकते हो, उसकी भी स्याही बना करके, कलम बना करके उसमें ज़ाफ़रान में डुबो करके लिख सकते हो। बहरहाल मैं तो ज़ाफ़रान की वो इंक पेन नहीं आती है क्या, उसमें मैं ज़ाफ़रान डाल देता हूँ, ज़ाफ़रान बना करके, और उससे ही मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। ये मेरा तरीका है, बाकी आपकी मर्ज़ी। फिर जो है आपको जो है जैसे आपने वो बना लिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है करके रिजालुल गैब का ख्याल रखना है। रिजालुल गैब का ख्याल रखना है, और जिस कमरे में कर रहे हो कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, बावज़ू होकर के बैठे। और आपको जो है उसके बाद जो है रिजालुल गैब का ख्याल रखते हुए आप आपके घर में बखूर जलावे, कोई भी बखूर जला सकते हो, अच्छी बखूर होना चाहिए। और इस अमल को आपको जो है दिन में नक्श लिखना है और रात में आपको पढ़ाई करना है। नक्श लिखेंगे उस वक्त आपको रिजालुल गैब के डायरेक्शन का ख्याल रखना है, और जब आप पढ़ाई करेंगे इशा के बाद उस वक्त आपको रिजालुल गैब के डायरेक्शन का ख्याल नहीं रखना है, किबला रुख होकर के बैठ जाना है। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, पहले नक्श लिखने का तरीका बता रहा हूँ। नक्श जो है किसी अच्छी साथ में लिखना है, मुश्तरी के साथ हो या ज़ोहरा के साथ हो। मुश्तरी या ज़ोहरा के साथ किसे कहते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप प्ले स्टोर में जाकर के जोगड़िया एक आता है, उसको डाउनलोड करो, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा मुश्तरी के साथ कभी होती है और ज़ोहरा के साथ कभी होती है। और अगर फिर भी अगर काम चोरी है, लोग अगर नहीं करना चाहते हैं, प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, तो उसका एक आसान तरीका ये है कि जब सूरज निकलता है ना, सूरज निकलने से लेकर के बाद तक, यानी 1 घंटे का वक्त रहता है, मुश्तरी की साथ होती है। सूरज जब निकले उस टाइम से लेके 1 घंटे तक के आपके पास वक्त रहता है। उस वक्त में आपको रोज़ाना पहले दिन आपको 4 नक्श लिखने हैं। 4 नक्श, जैसे ही पहला नक्श आप लिखोगे, ये देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, जैसे ही पहला नक्श आप लिखोगे तो एक नक्श लिख करके आपको आपके टोपी में रख लेना है। अगर आप टोपी में नहीं रख सकते हो तो आप जो है आपके तकिए में रख दो, अच्छा फोल्ड विल्ड कर करके। लेकिन वो तकिया फिर आप ही यूज़ करें, जो अमल कर रहा है वो उस तकिए को यूज़ करे, उसके अलावा और कोई दूसरा उस तकिए को यूज़ ना करे। या फिर आप जो आपके टोपी में उसको सिल दो, या आपके टोपी में उस नक्श को रख दो। ये जो नक्श जो बताया जा रहा है ना आपको आपकी स्क्रीन पे, इस नक्श को आपको रख देना है। और 3 नक्श आपको फिर एक्स्ट्रा बनाना है। जब 3 नक्श आप एक्स्ट्रा बनाएंगे, फिर वो 3 नक्श को आपको आटे की गोली में बनाना है। आटे की गोली में बना करके किसी पाक पानी में, समंदर वगैरह में ताबड़तोड़ आपको उसी टाइम जा करके आपको डाल देना है। ये हो गया। फिर उसके बाद आपको रात में जो है अमल करना है। अभी इसके अंदर एक ये जो लिखा है ना खाना मतलूबा में आपको आपकी रकम लिखना है, जितनी रोज़मर्रा की आपकी जितनी रकम की ज़रूरत है उतना ही आपको उसमें लिखना है। खाना मतलूबा जो लिखा है ना, उसमें आपको आपकी रकम लिखना है।
आपको एक नक्श टोपी में रखना है। पहला नक्श जैसे आप लिखेंगे वो टोपी में रख दो, सिल दो उसको टोपी में, या अगर टोपी में नहीं रखना चाहते हो तो आप आपके तकिए में रख दो। फिर से बता रहा हूँ, पहला नक्श तकिए में रख दो। जब आपने पहला नक्श निकाल करके एक साइड रख दिया, पहला ही नक्श, फिर उसके बाद आपको 3 नक्श बनाने हैं। 3 नक्श आप जब बनाएंगे फिर आपको उसको आटे की गोली बनाना है। आटे की गोली में बना करके उसी टाइम जैसे आपने लिख दिए ना, उसी टाइम आपको समंदर में जा करके उस नक्श को डाल देना है। थोड़ी ये मेहनत है, आपको रोज़ाना जाना पड़ेगा। जब आपने ये डाल दिए फिर आपका ये एक दिन का अमल पूरा हो गया। फिर जब आपको नमाज इशा का इंतज़ार करना है, जब आप नमाज इशा का वक्त हो जावे फिर उस वक्त आपको जो है क्या करना है, उस कमरे में, जिस कमरे में आपने नक्श बनाया उसी कमरे में आपको अमल पढ़ना है। उसी कमरे में आपको किबला रुख होकर के बैठना है। जगह पाक साफ हो, बावज़ू होकर के बैठे, किबला रुख होकर के बैठे, एक ही वक्त, एक ही टाइम, एक ही जगह रखे। और 11 दिन का अमल है ये। फिर आपको क्या करना है करके किबला रुख होकर के बैठेंगे। फिर आपको अव्वल व आखिर आपको 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और 12,072 मरतबा या बासितु या बासितु या बासितु इतना पढ़ना है। ये एक दिन का अमल हुआ। ठीक इसी तरीके से आपको 11 दिनों तक के अमल करना है। यानी 11 दिन आपको सुबह फजर के बाद जैसे सूरज निकलेगा उसके बाद आपको नक्श लिखना है। रिजालुल गैब के डायरेक्शन का ख्याल रखते हुए 3 नक्श रोज़ाना लिखना है। पहले दिन आपको 4 नक्श लिखने हैं। जब आपने वो एक टोपी के अंदर रख दिया या तकिए के नीचे रख दिया ना, वो एक नक्श हो गया आपका। और फिर 3 नक्श आपको रोज़ाना लिखने। और जब आपका आखिरी दिन होगा, जब 11वां दिन जब आपके अमल के पूरे हो जाएंगे ना, उसके आखिरी दिन भी आपको फिर 4 नक्श लिखने। 3 नक्श आपको वापस वही आटे की गोली बना करके समंदर में डालना है। और जब आखिर का जो नक्श होगा उस नक्श को सब्ज़ कपड़े में यानी हरे कपड़े में अच्छे से फोल्ड करके लेमिनेट करके आपके सीधे बाजू के ऊपर बांध लेना है। और इसी तरीके से आपको 11 दिन तक के अमल करना है। यानी 11 दिन तक के आपको अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और 12,072 मरतबा या बासितु पढ़ना है। कब पढ़ना है? नमाज इशा के बाद। नमाज इशा के बाद आपको ये पढ़ना है। और रोज़ाना आपको 3 नक्श लिखना है। पहले दिन आपको 4 नक्श लिखना है और आखिर के 11वें दिन भी आपको 4 नक्श लिखना है। और फिर बीच के जितने भी दिन हैं उसमें आपको 3-3 नक्श लिखना है। और रोज़ाना आपको समंदर में डालते जाना है। रोज़ाना आपको समंदर में भी डालना है। नक्श आपको सुबह लिखना है। फिर से बता दूँ, जैसे सूरज निकलेगा उसके बाद आपको नक्श लिखना शुरू करना है। सिर्फ पहले दिन 4 नक्श लिखने हैं। फिर से बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होगा। पहले दिन आपको 4 नक्श लिखने हैं। वो एक नक्श आपको टोपी में रखना है या तकिए में रखना है। फिर 3 नक्श जो लिखेंगे उसको आटे की गोली में बना करके आपको समंदर में बहा देना है। दूसरे दिन भी ऐसे ही करना है, तीसरे दिन भी ऐसे ही करना है, चौथे दिन भी ऐसे ही करना है। यानी जैसे आप नक्श लिखते जाएंगे वैसे आपको समंदर में बहाते जाना है। और नक्श लिखते टाइम पे आपको रिजालुल गैब का डायरेक्शन का ख्याल रखना है। और जो आप सुबह में बखूर जलाएंगे, जैसे लोबान का आप अगर बखूर सुबह में जला रहे नक्श लिखते टाइम पे, तो आपको नमाज इशा के बाद जब आप अमल करने बैठेंगे ना उस वक्त भी आपको बखूर लोबान का ही जलाना पड़ेगा। ठीक है। और अमल पढ़ने के लिए रिजालुल गैब के डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, लोग सुनते नहीं है वीडियो, इसके लिए बता रहा हूँ। अमल पढ़ने के लिए रिजालुल गैब के डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अमल के वक्त आपको सिर्फ किबला रुख होकर के बैठना है। जब आप नक्श को लिखोगे ना, नक्श लिखने के लिए आपको रिजालुल गैब के डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है। और इस नक्श को जो है, कोई भी नक्श आप अगर भरते हो तो सब में पहले छोटा अदद लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा अदद लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा अदद लिखा जाता है। इसी तरीके से नक्श को पूरा किया जाता है। तो इस नक्श को भी आपको इसी तरीके से पूरा करना है। जब आपके 11 दिन पूरे मुकम्मल हो जाएंगे फिर आपको रोज़ाना अमल को बरकरार रखने के लिए रोज़ाना 72 मरतबा या बासितु को पढ़ना है। जब आप रोज़ाना इसकी मदावमत करेंगे अमल बरकरार रखने के लिए, रोज़ाना आप जब 72 मरतबा पढ़ना शुरू करेंगे फिर आप देखो करके इस अमल का पावर क्या है, इस अमल की कुव्वत क्या है और इस अमल की पावर क्या है। आपका जितना भी रोज़मर्रा का ख़र्चा होगा ना दिन भर का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो गैब से आपको अता कर देंगे। अब वो कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा ये तो अल्लाह की कुदरत है, वो अल्लाह जाने, लेकिन मिलेगा ज़रूर। अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रख करके मिलेगा ज़रूर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लाख रुपए मिल जाएंगे या 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आपकी जितनी हकीकी ज़रूरत होंगी दिन भर की, जितना भी आपका ज़रूरत हो, चाहे 2,000 हो या 5,000 हो, आपका जो भी खर्च हो, इंशाल्लाह वो उतना आपको ज़रूर ज़रूर मिलेगा। इसमें लालच करने की ज़रूरत नहीं है और पैसा बचाने की भी ज़रूरत नहीं है। लोग सोचेंगे करके चलो आज बचा के रख देता हूँ, कल मिल जाएगा, कल के लिए काम आ जाएगा। नहीं, रोज़ जितना भी आपको मिलता है आप आपके ऊपर खर्च करो, आपके एल के ऊपर खर्च करो, जायज़ ज़रूरियात में खर्च करो। और इसमें 10वां हिस्सा जो है किसी फुकरा
गरीब मसाकिन का भी हिस्सा रखो, तो उससे अमल में तासीर पैदा होंगी, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आपकी रकम को बढ़ाते जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और इससे फ़वाइद हासिल करते जाएंगे। बस यही कुछ अमल है, आज भी इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में ताकि और लोग भी इससे फ़वाइद हासिल कर सके। और अमल के मुतालिक तो हमने सारी चीज़ें बता दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन के अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर जिस किसी को भी अगर घर की बंदिश कराना हो, या जादू जन्नात के असरात हो, या और कोई ऊपरी असरात हो, या और कोई मर्ज़ का शिकार हो, या और कोई किसी किस्म के भी मसले मसाइल हो, तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।